स्वागत है आपके अपने चैनल आरटी में। आज फिर से हाजिर हूँ आपकी नए वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जिसका नाम है स्पीडी करंट अफेयर्स 2026। एमसीक्यू के माध्यम से प्रश्नों को हल करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 100 तक प्रश्नों को स्पीडी के करंट अफेयर्स से मतलब करा चुकी थी। आज मैं 101 से लेकर लगभग 200 प्रश्नों को हल करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। हमारा पहला यानी कि 101वां प्रश्न है। 25 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल घोषित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन उपराष्ट्रपति ने किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 101 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सिकंदर कुमार। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए दुनिया की पहली एआई असिस्टेंट प्रणाली AILA किसने विकसित किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को 2025 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हार्दिक सिंह को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव को नियुक्त किया गया। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रोलिंग बजट किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? रोलिंग बजट जो है किस राज्य के द्वारा पेश किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2025 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वीं जयंती मनाई गई। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा की? तो कौन सा देश था ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। अगला प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 109वां प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड ने जीता। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने 21 सितंबर को किस दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया ने 21 सितंबर कौन सा दिवस के रूप में घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पहला पॉलीमर एक रियाल नोट जारी किया? जो जारी किया करने वाला कौन देश था? ये ओमान थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओमान। अगला प्रश्न है, 2026 में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स KITG का शुभंकर क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरवीर। करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरवीर। अगला प्रश्न है, चर्चित नरपु वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो नरपु वन्य जीव अभ्यारण्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय में है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिशेला बेंथोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा मिशेला बेंथोस। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयंत विष्णु नार्लिकर को विज्ञान रत्न दिया गया, सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदौर। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में संसद द्वारा पारित शांति बिल किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? तो शांति बिल जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न होगा, इंडियन
कोस्ट गार्ड ने पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया गया? तो समुद्र प्रताप जो था को किस राज्य में कमीशन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में किया गया। अगला प्रश्न है भारत यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 कहाँ आयोजित किया गया? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 जो को आयोजित किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबू धाबी में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकुमार गोयल को नियुक्त किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है काठमांडू में आयोजित पहले SAFF महिला क्लब चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्ट बंगाल FC ने जीता था। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2025 किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एताना बोनमाटी ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड किसे दिया गया? तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर 2025 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जय शाह को दिया गया। अगला प्रश्न है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। क्या है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में कौन सा राज्य पहले नंबर पे है? तो गुजरात है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है 2025 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया? तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2025 में कौन सा हवाई अड्डा को चुना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया। अगला प्रश्न है भारतीय तटरक्षक का पोत अमूल्य कहाँ कमीशन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा में। अगला प्रश्न है अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया गया? अमेरिका ने किस देश में आतंकवादियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन हॉक आई शुरू किया गया? तो कौन सा किस देश के खिलाफ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरिया देश के खिलाफ शुरू किया गया ऑपरेशन हॉक आई। अगला प्रश्न है कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। अगला प्रश्न है चर्चा में रहे ब्लैक कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया? किस देश से आयात किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? हाँसी को किस राज्य का 23वां जिला बनाया गया? तो हाँसी जो है हरियाणा राज्य का जिला है हाँसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO को नया नाम क्या दिया गया? तो PMO को जो नया नाम दिया गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेवा तीर्थ। अगला प्रश्न है 2025 WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यना सबालेंका ने जीता। करेक्ट आंसर आर्यना सबालेंका। अगला प्रश्न है मनरेगा के स्थान पर लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के अनुसार वर्ष में कितनी दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 125 दिन। अगला प्रश्न है हाल ही में पारंपरिक नाव दौड़ उमगोट कहाँ आयोजित की गई? नाव दौड़ जो है उमगोट, नाव दौड़ का नाम क्या था? उमगोट। तो किस राज्य में आयोजित की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय में शुरू की गई उमंगोट। अगला प्रश्न है भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुवाहाटी में। अगला प्रश्न है वर्ष 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द कौन है? तो ये जेमिनी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेमिनी। अगला प्रश्न है भारत ने 5वीं एशियाई यूथ पैरा गेम्स 2025 में कितने पदक जीते थे?
पैरा गेम्स में पैरा यूथ गेम्स में 2025 में कुल कितने पदक जीते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 56 पदक जीते थे। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2026 के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो 2026 में आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैमरन ग्रीन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। अगला प्रश्न है, फीफा इंटरनेशनल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस सेंट जर्मेन करेक्ट आंसर पेरिस सेंट जर्मेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च किया गया DHRU-V64 क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DHRU-V64 है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माइक्रो प्रोसेसर है ये। अगला प्रश्न है, फीफा के पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्मान डेम्बेले को दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत के और किस देश के बीच वार्षिक संयुक्त नौसेना अभ्यास एक था 2025 किया गया? तो ये संयुक्त सेना अभ्यास था, उसका नाम था एक था। इसका कौन सा देश किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मालदीव। अगला प्रश्न है, स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाला पहला एशियाई देश कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने शहरों को यूनेस्को के विश्व शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया? कितने शहरों को शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 शहरों को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में किस खिलाड़ी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो किस खिलाड़ी देश ने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सऊदी अरब। करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, नहीं ओमान। करेक्ट आंसर सॉरी ओमान। अगला प्रश्न है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगीता बरुआ को चुना गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य की पोंडोरू खादी को जीआई टैग मिला है? तो पोंडोरू खादी जो है कहाँ, किस राज्य का है? तो आंध्र प्रदेश का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इस पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, AI आर्किटेक्ट्स को, AI आर्किटेक्ट्स। अगला प्रश्न है, किस वर्ष तक अंतरिक्ष और गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च किया गया? तो गहरे समुद्र में मानव मिशन को लॉन्च कब तक करने वाला है? तो करेक्ट आंसर 2027 तक। अगला प्रश्न है, भारत का 46वां रामसर स्थल किसे घोषित किया गया? 46वां रामसर स्थल जो किसे घोषित किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलीसेरा झील को 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2026 में भारत की ओर से शॉर्ट लिस्ट फिल्म होम बाउंड किस श्रेणी में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म को। अगला प्रश्न है, 56वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म ने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है? तो गोल्डन पीकॉक अवार्ड कौन सा फिल्म जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किन ऑफ यूथ। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितनी परिव्यय की मंजूरी दे दी है? जो जनगणना होने वाला है 2027 में, तो कितने रुपए खर्च की मंजूरी दे दिए गए हैं? तो ये है 11,718.24 करोड़ रुपया की मंजूरी दे दिया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साई जाधव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका ने वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ एथलीट किसे नामित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एजा विल्सन को। अगला प्रश्न है,
अगला, अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया गया? क्या कह रहा है? अमेरिका ने नई G20 ढांचे में किस देश को शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलैंड को शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, लियोनेस मेसी की विश्व क्या कह रहा है कि लियोनेस मेसी को की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? लियोनेस मेसी की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। अगला प्रश्न है, SIR के तहत मतदाता सूची की पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। क्या बोल रहा है कि SIR के तहत मतदाता सूची की पूरी तरह से डिजिटल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। अगला प्रश्न है, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब किसने जीता है? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का खिताब कौन जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जो जीते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुप्रिया साहू ने जीता है। करेक्ट आंसर सुप्रिया साहू। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रवीना टंडन। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा एंटरटेनर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लियोनार्डो डिकैप्रियो। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप जो होगा उसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्वयं को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया गया? कौन सा राज्य जो है अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश ने अपने आप को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे कम उम्र के फाइड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म करने की घोषणा की है? तो पगड़ी प्रथा को कौन से राज्य जो है खत्म करने की घोषणा की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रतिस्पर्धी T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुनील नरेन। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच रेलोस समझौता किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न है, किस भारतीय पर्व को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? ये कौन से पर्व है जो कि यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति में शामिल किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है दीपावली। अगला प्रश्न है, टाइम मैगजीन द्वारा किसे CEO ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नील मोहन को। करेक्ट आंसर नील मोहन। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य कौन बन गया है? बिग कैट अलायंस का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट महादेव किस राज्य ने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शहर केंद्रित AI पहल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। अगला प्रश्न है, किस राज्य में पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल लॉन्च किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अगला प्रश्न है, पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डोनाल्ड ट्रंप को। क्या बोल रहा है? पहला फीफा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह वैभव सूर्यवंशी जो है गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, हरिमाओ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हरिमाओ शक्ति जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया के बीच आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है,
महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में भारत का स्थान क्या है? महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत कितने स्थान पे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 131वां स्थान पे। अगला प्रश्न है, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL टूर 2025 किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनजीत भुल्लर ने जीता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे। किस कंपनी को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो कौन सी कंपनी है ये? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को ये कितनावा था? 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न का दर्जा दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? विधानसभा का नया स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेम कुमार को। अगला प्रश्न है, 2025 में वर्ल्ड का पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आमन डुप्लांटिस को। अगला प्रश्न है, 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल BSF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो BSF का जो है कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, 31वें सुल्तान अजलान शाह कप का खिताब किसने जीता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेल्जियम ने जीता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेज बैट। अगला प्रश्न है, पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया? चक्रवात दितवाह जो थे से प्रभावित, वहां पे श्रीलंका की सहायता, श्रीलंका में दितवाह आया था तो प्रभावित हुआ दितवाह से श्रीलंका की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ये ऑपरेशन का नाम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन सागर बंधु। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नेशनल कोरल रीफ सेंटर कहाँ बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंडमान। अगला प्रश्न है, चक्रवाती तूफान को दितवाह नाम किस देश ने दिया है? चक्रवाती तूफान दितवाह जो नाम दिया है किस देश ने दिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमन ने नाम दिया है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस में। अगला प्रश्न है, 41वें ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान यूनाइटेड FC। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? चंद्रमा पर पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल की खोज किसने की है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। अगला प्रश्न होगा, ATP फाइनल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ATP फाइनल 2025 का खिताब जीते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैनिक सिनर ने जीता है। अगला प्रश्न है, 2025 में एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा किसे घोषित किया गया है? एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा जो है कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रुपया। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है, दुबई में आयोजित एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7वां स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रेटर का नाम जिसके नाम पर रखा गया है उसका नाम क्या है? इसका करेक्ट किसके नाम है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन बी, MS कृष्णन के नाम पे रखा गया है। अगला प्रश्न है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो एशिया पावर इंडेक्स में कौन सा स्थान है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरा स्थान। अगला प्रश्न है, विमेंस प्रीमियर लीग WPL 2026 की नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीप्ति शर्मा।
अगला प्रश्न हमारा अंतिमवा प्रश्न है, गोवा में आयोजित फाइड वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोवो खीर सिंडारो। क्या बोल रहा है? गोवा में आयोजित फाइड वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका करेक्ट आंसर जावो खीर सिंडारो। तो ये हमारा आज का वीडियो समाप्त हुआ। फिर आगे के वीडियो में लेकर आऊंगी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मैं वीडियो लेकर आऊंगी।